को बताएं कि अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के सूबे अस्फहान पर हमला कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ईरान समेत शाम और इराक में शदीद धमाकों की आवाजें सुनी गई। तो दोस्तों, इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया और आज सुबह ये जो है मिलिट्री स्ट्राइक जो ईरान के अंदर हुई है, ऑब्वियसली एक चीज तो क्लियर है, द रीजन इज गेटिंग मोर वॉलेटाइल। ठीक है जी। और पाकिस्तान की सरहद ईरान के साथ मौजूद है, सो द मोर इट गेट वॉलेटाइल, हमारे लिए मसाइल पैदा हो सकता है। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। जो मीडिया सोर्सेज बता रहे हैं कि ईरान में इस्फहान और कुछ और जगहों पर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, कि ईरान ये कह रहा है कि वहां पर ज़ल्ज़ला आ गया है। इजराइल ने पहले बोला था, वार्निंग दी थी कि ईरान के साथ जो लड़ाई है खत्म नहीं हुई है। अगर ईरान को यह लगता है कि लड़ाई खत्म हो गई है, ईरान के साथ लड़ाई खत्म नहीं हुई है, और बोला है कि इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ईरान को। ये इजराइल ने बोला है, औपचारिक बयान दिया है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल का गेम प्लान बिल्कुल सिंपल है। इजराइल कहता है, भाई मेरे को जो निकालना है, दो चीजें निकालनी है ईरान से। एक, उनका पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद करनी है, जहां भी कुछ न्यूक्लियर हो खत्म करना है। और दूसरा, उनमें से जो 6 पोर्ट है, जिनमें से छवार भी एक है, छवार को छोड़ के बाकी 5 पोर्ट मैंने खत्म कर देने, ताकि ईरान का न्यूक्लियर खत्म हो जाए और ईरान की जो रईसी इकोनॉमी है वो फट जाए। कि भाई इजराइल ये कहेगा कि भाई इजराइल ने ईरान को आयतुल्ला खामनाई को ये बर्थडे का गिफ्ट है। तो सालगिरह पर, यानी जिस दिन आयतुल्ला खामनाई, जो कि सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, और ईरान में उससे बड़ा कोई पर्सनालिटी नहीं है, ईरान उसको जिस तरीके से उनको आयतुल्ला खामनाई को देखता है, तो आयतुल्ला खामनाई की सालगिरह के दिन इजराइल की तरफ से ये हमला किया जाना, ये बहुत मीनिंगफुल है। एक तो ये बात। अच्छा, एक और चीज, इजरायली मिसाइल्स हिट ईरान विद ब्लास्ट हार्ड एट सेंटर ऑफ द कंट्री, यानी देश के सेंटर के ऊपर लड़ाई हुई है, मिसाइलें सेंटर के ऊपर गिरी हैं। अब आप जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, फाइनली इजराइल ने बदला ले लिया अपना, और जब ईरान ने हमला किया था, हालांकि 99% हमले फेल हो गए थे, तो मुस्लिम देशों ने, खास करके रेडिकल मुस्लिम देशों ने बहुत ज्यादा इसको जश्न के रूप में देखा था। खास करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के कुछ रेडिकल मुस्लिम टाइप के लोग, इन लोगों ने बड़ा सेलिब्रेट किया था। तो भाई अब कर लो सेलिब्रेट, बदला ले लिया है। अच्छा दोस्तों, कई लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं, अब तो इजराइल डर गया है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, इजराइल तो छोटे छोटे देशों पर ही हमला कर सकता है, लेबनान, सीरिया, देख लो भाई अटैक्स कर दिए, और मिसाइल से अटैक्स किए, ड्रोन से अटैक्स किए, इनके एयरपोर्ट पे भी अटैक किया। रोक पाई? अभी तक मैं देख रहा हूं कोशिश कर रही है ईरानी मीडिया इस खबर को छुपाया जाए, लेकिन कई सारी खबर एजेंसी, CNN, BBC, अल जजीरा, इन सब ने यह खबर ब्रेक कर दिया। छुपाने का कोई फायदा नहीं। अभी भी मैं देख रहा हूं कई ऐसे रेडिकल इस्लामिस्ट टाइप के लोग हैं जो यूट्यूब पे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान को। कोई फायदा नहीं। पूरी की पूरी जो ईरानी डिफेंस एजेंसीज है फेल हो गई। एक भी अगर ड्रोन या इनके मिसाइल को रोक पाती ईरान तो मैं मानता। ठीक है, इनके ऐसे शहर में इजराइल ने मिसाइल गिराए जहां पे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स भी रखे हुए हैं ईरान के। इसका मतलब यह है कि जब चाहे तब इजराइल इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को भी तबाह बर्बाद कर सकता है। ठीक है, हालांकि भारत तो यही चाहता है अगर ये युद्ध एस्केलेट ना हो तो सही रहे। ठीक है, वरना भारत के जो अर्थव्यवस्था, उसकी जो रफ्तार होगी वो थोड़ी धीमी हो सकती है। इजराइल का ईरान पर जवाबी हमला। इजरायली मिसाइलों ने ईरान में मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाया। जबकि ये जो पता चला है कि एक इजरायली मिसाइल ने ईरान को स्ट्राइक किया है, और ईरानी स्टेट मीडिया भी इसको मान गया है कि ये एक्सप्लोजन्स हुए हैं इस्फहान के अंदर, फ्लाइट सस्पेंड हो गई हैं। ईरान इसको टेक्निकली अभी डाउन प्ले कर रहा है, शोर नहीं डाल रहा, बिकॉज जितना ज़्यादा इसको हाईलाइट करेगा उतना ज़्यादा फिर अवाम के सामने जवाब देना पड़ता है। ईरान जो है वो हाई अलर्ट पे था और रहा है। ईरान आपको पता है पहले ही 300 से ज़्यादा ड्रोन मार चुका था, लेकिन चले कोई भी नहीं थे। अभी मैं न्यूक्लियर वालों को भी देख रहा था कि जो IEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो भी कह रही है कि न्यूक्लियर साइट्स पे कोई हमले नहीं हुए। सो न्यूक्लियर साइट्स पे तब हमले होते हैं जब बिल्कुल एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है, बिकॉज उस वक्त आपको पता होता है कि भाई चीजें अब नहीं होंगी। इसके जो नटांस न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसकी, ईरान की, वो कोई 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है इस्फहान से। तो अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी 120 किलोमीटर फ्रॉम इस्फहान है, नटांस, तो वहां पर हमला किया जाना, यानी सिर्फ 120 किलोमीटर के फासले पर हमला किया जाना इजराइल की तरफ से, ये इसलिए मीनिंगफुल है कि इजराइल ने ये बताया है कि हम वहां पर भी अटैक कर सकते थे। वैसे तो खबरें ये भी आ रही हैं कि इजराइल ने उसकी न्यूक्लियर को निशाना बनाया है, वहां पर हिट किया, बल्कि खबरें तो ये भी चल रही हैं कि इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया है उसमें रडार सिस्टम जो है ईरान का, उसको निशाना बनाया गया है, रडार सिस्टम को टारगेट किया गया। अच्छा, रडार सिस्टम कोई भी जब टारगेट किया जाता है
तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये बड़ी मतलब एक अकलमंदी की बात इसलिए कही जाती है, जो कि आप कह सकते हैं कि वॉर गेम्स जो होती हैं उसके अंदर ये बात कही जाती है कि जब किसी का रडार सिस्टम को निशाना बनाया जाता है तो उसमें उसकी वजह ये होती है कि अगर रडार नकारा हो जाए, वो सिस्टम जो है वो यूजलेस हो जाए, वो चलना बंद कर दे, तो फिर उस कंट्री के पास ये कैपेबिलिटी नहीं रहती कि वो रडार सिस्टम के थ्रू जहां जहां देख सकता है वो वहां पर नहीं देख पाएगा। तो उसकी जो एनिमी फोर्सेस जो भी एक्टिविटीज कर रही होंगी वो उसको नजर नहीं आएंगी, और उसके पास बचाव की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसे ये पता नहीं, उसका रडार ये नहीं बता रहा कि कितने एयरक्राफ्ट आए हैं, कितने ड्रोन्स आए हैं, कितने मिसाइल्स आए हैं, जो कि कहां से हमला हो रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें जो कि बड़ी टेक्निकल कन्वर्सेशन हो सकती है, किसी एक्सपर्ट से ही बात की जा सकती है उसके ऊपर, लेकिन ये बात अपनी जगह पर कि अगर रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया तो उसकी वजह यही होती है। ऐसा मैंने आपको बताया कि रॉयटर्स से लेकर जितने भी इंटरनेशनल मीडिया वो उसको बता रहा है, और जो रॉयटर्स है वो इसको ये कह रहा है कि इजराइल हैज अटैक्ड ईरान, और उन्होंने कहा है कि 3 people with familiar matter, उन्होंने कहा है कि ईरानियन स्टेट मीडिया रिपोर्टेड, जो फारस उनका मीडिया है ईरान का, उसने इसको रिपोर्ट किया है कि हाँ ईरान पर हमला हुआ है। इंटरनेशनल ताकतें जो है दे कांट प्ले अ रोल। मेरा इसमें बड़ी क्लियर मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई है जी इंटरनेशनल सिस्टम की, बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है इंटरनेशनल सिस्टम। द इंटरनेशनल पावर्स कैन नॉट प्ले अ रोल। चाइनीज आर टू सेल्फिश, ग्रेट पावर्स आर टू वन साइडेड। कि अमन जो लाना है वो उस किसी के बस के काम नहीं है। ठीक है जी, अभी तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अभी रिपोर्ट किया जा रहा है कि ईरानी जो हुकाम है वो कह रहे हैं कि हम इमीडिएट रिटेलिएट नहीं करेंगे। ये बेसिकली ये जो टाइम बोरिंग की जा रही है ना दोनों तरफ से, ये भी एक डीएस्केलेशन का स्टाइल है। और फिर जनाब इसके अंदर एक बात अब आप ये याद रखिएगा कि इससे पहले, यानी ये जो इजराइल की तरफ से हमला किया गया है, तो हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल की कई बेसिस को निशाना बनाया गया, और इसके अंदर भी ये कहा जा रहा है कि इजराइल ने ईरान की एयरबेस को निशाना बनाया। तो हिजबुल्लाह के हमले इजराइल पर जारी हैं, यानी वो जो एक बड़ा ईरान की तरफ से अटैक था वो तो था, लेकिन इसी के साथ हिजबुल्लाह ने उसके बाद भी हमले किए। तो इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर भी हमला हुआ है, सिर्फ ईरान पर नहीं हुआ, इस्फहान पर नहीं हुआ, हिजबुल्लाह पर भी हुआ है। अच्छा, ये सिचुएशन हमें ये बता रही है कि ये मामला एस्केलेट हो रही है, ये सिचुएशन बहुत एस्केलेट हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। इसकी वजह ये है कि जो हमास के लीडर इस्माइल हनिया के मुतालिक कहा जा रहा है कि वो टर्की जा चुके हैं। तो टर्की में जाहिर है कि कोई मीटिंग्स या इस वक्त टर्की भी इसके अंदर शामिल हो चुका है, और उसकी साइड हमास की तरफ है, और जो अरब्स हैं वो ऑलरेडी इस कश्मकश में है, शशपंज में है कि क्या करें, किस तरफ जाए। तो ये सारा सिनेरियो ये बताता है कि हालात जो हैं वो खराबी की तरफ तो ये यूज करेंगे, या तो इजराइल के अगेंस्ट यूज करेंगे या अमेरिका के अगेंस्ट यूज करेंगे। और प्रॉब्लम उसमें है, अगर इन्होंने एक बार न्यूक्लियर यूज कर दिया जो वापस रिटेलिएशन आएगा, मुझे नहीं लगता कि 2026 या 27 का साल ईरान देख पाएगा। जो अगर आप ईरान की गृह दशा भी स्टडी करें तो 2027 का साल देखना मुझे नहीं लगता ईरान देखेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो कल इन्होंने मिलिट्री बेस पे अटैक किया, ये चाहते थे तो सीरियन एम्बेसी पे, सीरिया में जो इनकी एम्बेसी पे अटैक हुआ था वैसे के अटैक करके खत्म कर देते। इन्होंने 300 मिसाइल आ गई, जिसमें क्रूज मिसाइल थे, जिसमें अपने आपके आईसीबीएम्स थे, और जिसमें आपके ड्रोन्स थे। अगर इजराइल का आयरन ड्रोम काम नहीं करता, अगर इजराइल ने जो नई टेक्निक निकाली है डिकॉय प्लेन्स ऊपर छोड़ने की, अगर वो काम नहीं करती, 99.9% चीजें इन्होंने रोक दी, अगर वो नहीं रोकती तो ये पूरे इजराइल को बर्बाद करने की ईरान की इंटेंशन ये सिद्ध हो गई है, क्लियर हो गई है, दुनिया को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि उम्मीद भी थी कि इजराइल कुछ ऐसा ही करेगा, क्योंकि दोस्तों इजराइल उन देशों में से नहीं है कि भाई पहले किसी देश ने हमला कर दिया, अब जब हम हमला करने जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं मिल के बात कर लो, बैठ के बात कर लो, मामले को रफा दफा कर लो, अब हमले मत करो, तो फिर हम समझौता कर लेंगे, हमले नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला देश नहीं है। अगर आपने हमला किया तो हम भी हमला करेंगे, बाद में फिर बातचीत होगी। ये इजराइल का सिंपल से नहीं। तो दोस्तों, इजराइल के आसपास इतने सारे आतंकवादी देश हैं जो लगातार इजराइल के ऊपर आतंकवादी हमले करने को तैयार रहते हैं। अगर इनको इजराइल मार के ना रखे ना तो ये बहुत ज्यादा हावी हो जाएंगे। वही वाली बात है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और इजराइल लगातार इनको बजाता रहता है, अच्छे से बजाता रहता है, तभी ये शांत रहते हैं। अभी क्या आप लोगों को लगता है अगर गाजा में ये बंद कर दे इजराइल अपना ऑपरेशन, तो आप लोगों को पता है फिर गाजा से ही कई सारे हमले जो है इजराइल को फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमास के आतंकवादी गाजा के लोकल लोगों में छुपे हुए हैं। अब चुन चुन के मारेगा तो इजराइल को बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, 20 साल 25 साल तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा। इससे सही जहां पे लगता है आतंकवादी है वहीं पे बम बोझेंगे। ठीक है, तो भाई अब ईरान को भी औकात बता दी है कि भाई नहीं, इजराइल की तुलना में जो ईरान है वो कुछ नहीं। ठीक है, इनके न्यूक्लियर जहां पे प्रोग्रामिंग है वहां पे भी मिसाइल गिरा दी है, यानी अगर इजराइल चाहता तो इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह बर्बाद कर सकता।
ठीक है। अब पाकिस्तानी जैसे देश दोस्तों क्या कर पाएंगे, इनकी कुछ औकात नहीं है, ना ये इजराइल की सहायता कर सकते हैं ना ये ईरान। इनको जो पैसा देगा ये अपनी जमीन दे देंगे कि लो हमारे बेसिस का प्रयोग करो, चाहे जिसके खिलाफ जो पैसा दे वो प्रयोग करेगा। ये इनका देश एक तरीके से रूम है, जो किराया देगा उस रूम का वो प्रयोग करो बस, ठीक है। और इनकी कोई औकात नहीं है, ठीक है। पैसे देके इनसे कोई भी काम करवा, अभी देखना आप लोग यूएसए इनको पैसे देगा और यहीं से पाकिस्तान से बैठे बैठे ईरान पे स्ट्राइक करेगा। ये पैसे के लिए मुस्लिम क्या अपनी माँ बहन को बेच दे तो मुस्लिम तो बहुत बड़ी बात है, मुस्लिम कुछ नहीं है इनके लिए। सबसे पहले इनके लिए पैसा, दूसरे पे जिहाद, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।